नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। ठीक है, जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट डेविएशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, जो व्हाइट लाइट डेविएशन होता है तो जो उसका स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, प्रिज्म द्वारा जब व्हाइट लाइट को पास कराया जाता है तो उसमें स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा विचलित होने वाला, सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला कौन सा रंग है। ठीक है, सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला कौन सा रंग है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा, बैगनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जब मान लीजिए कि एक प्रिज्म हो गया, ठीक है, एक प्रिज्म हो गया, यहाँ पे हम आपको बना के समझाते हैं। एक प्रिज्म हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया। जब प्रिज्म से आप कोई भी लाइट पास कराएंगे, व्हाइट लाइट, यहाँ से जो लाइट आ रहा है ये कैसा है, तो व्हाइट लाइट है, यानी कि सफेद लाइट है, व्हाइट लाइट हो गया। जब इसको हम पास कराते हैं प्रिज्म से तो ये इस तरह से पास होके यहाँ से हमें 7 कलर देता है। ठीक है, ये यहाँ से हमें 7 कलर देता है, 7 कलर। ठीक है, 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से एज्यूम कर लीजिए कि ये 7 कलर डेविएट हुआ। तो नीचे से हम लोग लिखते हैं विव गियोर। क्या लिखते हैं, विव गियोर, VIBGYOR। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, वी फॉर क्या होता है, वॉयलेट होता है। वी फॉर क्या होता है, वॉयलेट होता है। तो वॉयलेट जो कलर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैगनी, जिसको क्या बोलते हैं, बैगनी बोलते हैं। तो जो बैगनी कलर होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, डेविएट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए सबसे नीचे यही गया हुआ, तो ये क्या हो गया, बैगनी हो गया। तो यही चीज यहाँ पे पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, बैगनी हो गया। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये प्रिज्म सीधा रखना है हमेशा। ठीक है, अगर उल्टा प्रिज्म रख देंगे, इस तरह से अगर प्रिज्म रख देंगे और तब लाइट पास कराएंगे तो ये जस्ट अपोजिट बनेगा। यहाँ पे R स्टैंड फॉर रेड हो जाता है, O से ऑरेंज हो जाता है, ठीक है, Y से येलो हो जाता है, G से ग्रीन हो जाता है, B से ब्लू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे I से इंडिगो, I से क्या होता है, इंडिगो। तो ये सारे कलर हैं जो क्या होता है, डेविएट होने के बाद फॉर्मेशन होता है व्हाइट लाइट का। कहाँ से, तो प्रिज्म से। ये हमारा क्या है, तो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। तो यही सवाल पूछा जा रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करते हैं सवाल आपको सही से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया गया कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतर क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो रेफ्रिजरेटर हम लोग यूज करते हैं घर में, ठीक है, पानी वगैरह ठंडा करने के लिए, किसी सब्जी वगैरह रखने के लिए, तो उसमें रेफ्रिजरेंट क्या होता है, प्रशीतक के बारे में पूछा जा रहा है कि जो प्रशीतक होता है वो क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रीओन। ठीक है, क्या होता है, फ्रीओन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीओन हो जाएगा, फ्रीओन हो जाएगा। ठीक है, फ्रीओन। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो रेफ्रिजरेटर यानी कि जो हमारे घर में फ्रिज लगा होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, रेफ्रिजरेंट हो यहाँ पे होना चाहिए, REG हो गया, F कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे F होना चाहिए, इसको हम ठीक करते हैं। यहाँ पे F है, ठीक है, यहाँ पे F है। तो रेफ्रिजरेंट पूछा जा रहा है, तो रेफ्रिजरेंट यानी कि प्रशीतक होता है, तो वो क्या होता है, फ्रीओन गैस। ठीक है, फ्रीओन, FREON होता है, फ्रीओन होता है। ठीक है, ये CFC गैस में आता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में यही आता है। और जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, यानी कि फ्रीओन गैस क्या होता है, ओजोन लेयर के लिए हानिकारक होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, तो सवाल है कि दूध में दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। दूध से दही बनाने में पूछा जा रहा है। सवाल क्या है कि जो दूध होता है, तो दूध से ही दही बनता है, सबको पता है। तो जब दूध से दही बनाया जाता है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही जमाने में हेल्प करता है, दही बनाने में हेल्प करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है। क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है मिल्क से कर्ड बनाने में। ठीक है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है।
तो डायलिसिस एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, डायलिसिस एक तरह का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है, क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी कि ब्लड को छानने का काम करता है। तो वो चीज पूछा जा रहा है कि किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो हमारा जो शरीर में कौन सा अंग है, कौन सा जो पार्ट है शरीर का, पार्ट्स ऑफ बॉडी है जो ब्लड को छानने का काम करता है, ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, तो वो क्या होता है, किडनी, वो क्या होता है, किडनी होता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किडनी, जिसको हम लोग वृक्क के नाम से जानते हैं। तो अगर किडनी हमारा प्रॉपरली काम नहीं करता है तो हमें डायलिसिस करवाना होता है, ठीक है, डायलिसिस करवाना होता है। डायलिसिस क्या एक तरह का प्रोसेस है जो क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया गया कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है, तो हमारे ब्रेन के बारे में क्या पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, सेरिब्रम, क्या होता है, सेरेब्रम। जो प्रमस्तिष्क होता है जिसको हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं, वो हमारे क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हमारे मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। तो जब हम लोग राइफल चलाते हैं तो वो रिकॉइल होता है, क्या होता है, रिकॉइल होता है, यानी कि पीछे की तरफ हमें झटका देता है, पीछे की तरफ क्या होता है, झटका देता है, जिसको हम लोग रिकॉइल बोलते हैं। तो वही झटका के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके संरक्षण का उदाहरण है, किसके संरक्षण का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हम देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि जो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है, जो रेखीय संवेग का संरक्षण है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसी का ये क्या है, एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है, ठीक है। तो उस वैज्ञानिक के बारे में पूछा जा रहा है। जो प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में सबसे पहले जीन, जो हमारे शरीर में जीन पाया जाता है, तो उसका संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। जो हरगोविंद खुराना थे वो इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था, कहाँ पे, प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। तो जो चंद्रमा है, ठीक है, जो हमारा मून है, उस पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, उस पे जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसका रीजन पूछा जा रहा है कि उसका रीजन क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर हम देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनके पलायन वेग से अधिक है, यानी कि जो उनका एस्केप वेलोसिटी है उससे ज्यादा है। इस वजह से वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, इस वजह से जो मून है वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो यही सवाल पूछा गया है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो पलायन वेग से अधिक है, इस वजह से वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक कोशिकीय शैवाल यानी कि यूनिसेलुलर एल्गाई का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो जब अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाया जाता है तो वो क्या करता है कि खाद्य यानी कि खाने के लिए इस चीज का प्रयोग करता है। एक क्या होता है, एक कोशीय शैवाल होता है, यूनिसेलुलर एल्गाई होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। उसके बारे में पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि क्लोरेला। जो क्लोरेला होता है ये क्या है, यूनिसेलुलर एल्गाई है, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गाई है, जिसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो अंतरिक्ष में खाद्य की अनुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरेला का। क्लोरेला क्या था, एक एल्गाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ठीक है, जो नेचुरल रबर होता है, जो नेचुरल रबर होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो नेचुरल रबर होता है ये किसका पॉलीमर है, ठीक है, ये किसका पॉलीमर है। तो यहाँ पे जो नेचुरल रबर होता है वो पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोप्रीन। जो आइसोप्रीन होता है इसका ये क्या होता है, पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब क्या होता है कि बहुत सारे आइसोप्रीन, ठीक है, बहुत सारे आइसोप्रीन मिलकर क्या करते हैं, रबर का निर्माण करते हैं, आइसोप्रीन। तो इसी तरह आपसे एक हम क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग पॉलीथीन यूज करते हैं, ठीक है, पॉलीथीन, तो जो पॉलीथीन होता है इसका मोनोमर यूनिट क्या होता है, इसका मोनोमर यूनिट क्या होता है, इसका मोनोमर यूनिट क्या होता है, यानी कि ये किस चीज का बहुलक होता है। जो पॉलीथीन होता है वो किस चीज का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, ये चीज हम यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस सवाल का जवाब।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। जो द्रव होता है, ठीक है, जो द्रव होता है यानी कि लिक्विड, तो उसके चौथे अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में? उसकी चौथी अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है कि चौथी अवस्था क्या कहलाती है। जो द्रव होती है यानी कि लिक्विड, उसके चौथी अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ठीक है, जो द्रव्य है उसकी चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। तो प्लाज्मा आपको मार्क डाउन कर लेना है कि ये क्या है? चौथी अवस्था। जो प्लाज्मा है वो क्या है? द्रव की चौथी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया गया कि पर्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो पर्यावर्ती धारा होती है, क्या पर्यावर्ती धारा, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका जो मेजरमेंट होता है, इसका जो माप होता है, वो किस यंत्र से किया जाता है। उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, ये सवाल पूछा गया। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तप्त तार अमीटर, यानी कि हॉट वायर जो एमीटर होता है, जो हॉट वायर अमीटर, उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। जो तप्त तार अमीटर होता है, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला सवाल है प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, जो प्रकाश तरंग होते हैं, ठीक है, जो प्रकाश तरंग होते हैं उनके किस गुण, यानी कि कौन सा उनके अंदर जो नेचर होता है, क्वालिटी होता है, जिसकी वजह से अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है कि जो प्रकाश तरंग होते हैं, लाइट वेव ये अनुप्रस्थ होते हैं। ऐसा किस वजह से होता है? कौन से गुण की वजह से, कौन से इसमें कौन सा नेचर पाया जाता है। ठीक है, कौन सा नेचर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि ध्रुवन, यानी कि पोलराइजेशन। ध्रुवन उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? एक तरह का फेनोमेना होता है, लाइट का एक तरह का फेनोमेना होता है। ठीक है, ये क्या होता है? फेनोमेना। तो ये क्या हमें क्या बताता है कि जो लाइट वेव होता है वो क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ होता है, ये चीज बताता है, पोलराइजेशन बताता है। ठीक है, तो जो प्रकाश तरंग है, लाइट वेव होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कैसा नेचर होता है, वही चीज पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है कि एक वृत्ताकार वलय, ठीक है, एक वृत्ताकार वलय यानी कि सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे होता है? तो जो वलय वृत्त होता है उसके केंद्र पर, ठीक है, उसके सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जो सर्कुलर रिंग होता है, जो इस तरह से मान लीजिए कोई रिंग हो गया, इस तरह से सर्कुलर रिंग हो गया, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जो वलय वृत्त के केंद्र पर होगा। कहाँ पे होगा? केंद्र पर होगा। तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पीएच का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर हम बात करें मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड, ठीक है, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसके बारे में पूछा गया कि ह्यूमन जो ब्लड होता है उसका पीएच मान क्या होता है, पीएच वैल्यू पूछा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। ठीक है, पीएच वैल्यू कैसा हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। तो इससे बस इतना चीज बताइए कि 7.4 वैल्यू है, तो ये जो हमारा ब्लड है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। एसिडिक है या फिर बेसिक है, इसमें से चूज करना है, इसमें से चूज करना है कि कौन सा है। तो आपको बताना है कि जो हमारा रक्त है, हमारा ब्लड है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये चीज आप पीएच वैल्यू से भी आसानी से बता सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जिसको पीएच वैल्यू के बारे में पता है और वो बता सकता है कि हमारा ब्लड कैसा है। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।